अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज मैं आपको एक कॉलम सुना रहा हूँ। किताब है कॉलम होतल बाबा के, और ये कॉलम 1987 में 4 दिसंबर को यानी आज ही के दिन शाये हुआ था। और कॉलम कुछ इस तरह है। उन्वान है इसका कि मुर्तज़ा बरलास के लिए आसी करनाली का लहजा तल्ख क्यों हुआ। मुर्तज़ा बरलास की ये खूबी है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बनने के बावजूद शायरी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मसरूफियात के बाइस अगरचे वो शायरी को मुकम्मल वक्त नहीं दे पाते, ताहम मुशायरों में पुरानी गज़लों के सहारे काम चल जाता है। इनके फ़न और शख्सियत को ज़माना मानता है, लेकिन फिर भी जाने उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने अपने फ़न और शख्सियत पर एक किताब भी छाप डाली। मुरतबीन के तौर पर फ़खरुद्दीन बल्ले, ताहिर नसीम और शुएबुर रहमान के नाम दर्ज हैं, लेकिन ये सभी को इल्म है कि अपने फ़न और शख्सियत पर किताब शायर खुद ही तरतीब देता है और मुरतब के तौर पर किसी और का नाम छाप देता है। जैसे अब्दुल अजीज़ खालिद ने खालिद शख्स व शायर के नाम से किताब शाये की, तो मुरतब प्रोफेसर हुसैन सहर को करार दे दिया। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मुर्तज़ा बरलास के फ़न और शख्सियत पर शाये होने वाली इस किताब की मुँह दिखाई का प्रोग्राम बना, तो इसके मेहमान खसूसी प्रोफेसर अशरद्दीकी करार पाए। सदारत कमिश्नर मुल्तान के सपुर्द की गई। मेज़बान के तौर पर दावतनामे पर ताहिर लाहौती का नाम दर्ज था, और हर तकरीब में गए ही हम इसलिए थे कि उनकी बदहवासियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ताहम हुसैन सहर ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर कर निज़ामत के फ़राइज़ खुद संभाल लिए। मज़मून निगारों में अनवर जमाल, शमीम तिरमिज़ी, शुएबुर रहमान, ए.बी. अशरफ और आसी करनाली शामिल थे। इफ़्फ़त ज़की ने बरलास साहब की नज़्म गज़ल ज़दा अजनबी तहतुल लफ्ज़ में सुनाई। तकरीब में आसी करनाली ने जो मज़मून पढ़ा, वो खिलाफ़े तवक्को हमारे लिए हैरान कुन था। मुर्तज़ा बरलास के लिए यही मज़मून परेशान कुन था। आसी साहब जब हस्बे मामूल दोनों हाथ मसलते हुए स्टेज पर नमूदार हुए, तो सबका ख्याल था कि वो हस्बे रिवायत मुर्तज़ा बरलास की मदहसराई करेंगे, लेकिन उनके मज़मून का लुबे लिबाब ये था कि मुर्तज़ा बरलास बड़े शायर और बड़े अफसर हैं। मैं एक छोटे शायर और छोटे अफसर की हैसियत से एक मिलने वाले का काम लेकर इनके पास गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मज़मून के दौरान आसी करनाली साहब का लहजा तल्ख था और उनके चेहरे के तासुरात भी नागवारी जाहिर कर रहे थे, और ये नागवारी आसी साहब के चेहरे से मुसलसल मुर्तज़ा बरलास साहब के चेहरे पर भी मुंतकिल हो रही थी। अर्शदीकी ने अपनी तकरीर के दौरान आसी करनाली के इस लबो लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू की बरबला सरजनिश की, और यूं ये तकरीब अपने अंजाम को पहुंची। आपने ये कॉलम सुना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ।